शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री रामचरितमानस की श्रृंखलाबद्ध कथा में आज कुंभकर्ण वध के पश्चात मेघनाद वध और भगवान श्री राम और रावण इनका युद्ध आरंभ होगा। बहुत ही सुंदर प्रकरण है कि रावण को छोड़कर और उसके प्रिय पुत्र मेघनाद, अन्य जो भट्ट थे, बड़े बड़े योद्धा थे, सब भीतर से यही चाहते थे कि युद्ध ना हो, परंतु ये दो ही युद्ध को चाहते थे। उसमें से एक कुंभकर्ण जो रावण को बहुत समझाया और विभीषण को लेकर बहुत प्रसन्न हुआ और स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों से
मरना या अपना उद्धार करना उचित समझा। आया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसका उद्धार किया और आगे की कथा आरंभ होती है। दिन बीत गया। कुंभकर्ण का वध होने के पश्चात सेनाएं अपने अपने ओर लौट आई, दोनों ओर। श्री रामचंद्र जी की कृपा से जितने भालू और बंदर मरे थे, घायल हुए थे, सब पुनः स्वस्थ हो गए, जीवित हो गए, कोई नहीं मरा। और आगे के युद्ध की तैयारियां होने लगी। कहते हैं यहां पे, छीजहि निश्चर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। एक कहावत है कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना वास्तव में बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन अधिकतर व्यवहारिक जीवन में अपने मुख से अपनी प्रशंसा करनी पड़ती है। कह रहे हैं जैसे अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने में अपनी क्षति होती है, हानि होती है और पाप को हम इकट्ठा करते हैं, वैसे ही रावण के यहाँ के लोगों का नाश हो रहा है। अर्थात वे लोग अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे उनकी संख्या, उनका बल कम होते जा रहा है। जब रावण को पता चला कि उसके भाई कुंभकर्ण का वध हो गया है, बहुत दुखी हुआ। परंतु उसी सभा में उसका पुत्र बैठा हुआ था, मेघनाद। मेघनाद ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, ये दुख करने का, शोक मनाने का अवसर नहीं है। बहुत प्रकार से समझाने के बाद उसको ढांढस बंधा रहा है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, मुझ पर विश्वास कीजिए। देखे हूं काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करूं बड़ाई। मैं अपने मुख से बहुत अधिक बड़ाई अभी नहीं करना चाहता, इसलिए कल ही आप स्वयं देख लीजिएगा मैं क्या करूंगा। तो रावण को लगा कि ऐसा कौन सा नया कार्य करोगे, सारी जो अस्त्र शस्त्र हैं वो तो वही हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नई चीजें हैं जो मैंने आपको भी नहीं बताया था आज तक। तो रावण ने कहा वो क्या है? तो बता रहा है, इष्ट देव से बल रथ पायम, सो बल तातन तो ही दिखायम। मेरे पास एक विशेष रथ है जो अपने इष्ट देव से पाया है। यहाँ पे इष्ट देव का नाम नहीं बताता है, भगवान शिव जी से ही पाया होगा या देवी की उपासना करके वहां से पाया होगा। कह रहा मैंने आपको भी नहीं बताया है, मेरे पास एक विशेष रथ है, इस रथ पर बैठकर युद्ध करने से पराजय नहीं होती है। आज के प्रकरण में रथों की चर्चा होगी। यहाँ पे मेघनाद अपने रथ की बता रहा है, किसी के द्वारा दिया हुआ रथ है, उस पर बैठकर युद्ध करना चाहता है। और 80 दोहे में रामचंद्र जी अपने रथ का वर्णन करेंगे, तो हम देखेंगे क्या अंतर है। तो इस प्रकार यहां वहां की जल्पना प्रजल्प, बड़ी बड़ी बातें डींग मारते हुए रात्रि बीत गई। उसके बाद भोर हुआ, युद्ध की तैयारी हुई। लंका के चारों द्वार पर बंदर भालू अपनी अपनी जो स्थान था उसको सभी ग्रहण करते हैं। पश्चिम में पवनसुत हनुमान जी, दक्षिण में अंगद जी, पूर्व में नल नील और उत्तर में भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी। चारों दरवाजों पर, चारों द्वार पर इस प्रकार सेनाएं पुनः लौट गई हैं। रथ पर चढ़कर आया मेघनाद। कहते हैं गरुड़ जी, यहाँ पे देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि युद्ध आरंभ होता है मेघनाद के आने पर। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, लरहि सुभट निज लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाय समय
पे कागभूषुंड जी गरुण जी को संबोधित करके कथा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि खगपति यही कथा है जहां पर आपको मोह हुआ था। वही समय आ रहा है जब भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को नाग पास में मेघनाद बांधता है। इसलिए यहाँ पे संबोधित करते हुए खगपति को गरुण जी को कागभूषुंड जी कह रहे हैं कि युद्ध आरंभ हो गया है। चारों ओर से अगर कोई वस्तु दिखती है तो अस्त्र शस्त्र दिखते हैं। कौन सा अस्त्र शस्त्र? कहते हैं जो नाम लो सो अस्त्र शस्त्र। 10 दिशाओं में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य आग्नेय वायव्य नैऋत्य ऊपर और नीचे 10 दिशाएं अस्त्र शस्त्र भरी हैं, विशेष रूप से बाणों से। और दिख कुछ नहीं रहा है परंतु सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है? धरु धरु मारु सुनिय धुनि धरु धरु मारु सुनिय धुनि दिख तो कुछ नहीं रहा है, सुनाई दे रहा है। क्या? धरु धरु मार, पकड़ो मारो, पकड़ो मारो, बस यही। और लोग मार भी रहे हैं, लेकिन कौन मार रहा है ये नहीं पता चल रहा है। चोट लग रही है लेकिन मारने वाला कौन है और किसको मार रहा है ये भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा भयंकर वातावरण उसने उत्पन्न किया है। अपने बाणों से सर्वत्र उसने वातावरण अंधकार में कर दिया है। नभ में अदृश्य होकर के युद्ध करता है, किसी के पास पहुंच करके किसी को भी मार देता है। उसके अतिरिक्त कोई और किसी को कुछ नहीं देख सकता। उसने अंगद को मारा, हनुमान जी को मारा, नल नील सुग्रीव किसी को नहीं छोड़ा। यहां तक कि लक्ष्मण जी को भी उसने धराशायी कर दिया, मारा। और भगवान श्री रामचंद्र जी को उसने नाग पाश में बांध लिया। कोई नहीं बचा। सभी देवता लोग भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। यहाँ पे लग रहा है गिरिजा जी भी पूछ रही कि प्रभु ऐसे कैसे हो गया, अब क्या होगा। सब लोग मारे गए हैं, सब लोग घायल हैं। तो भगवान जी समझाते हैं कि उमा ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता की बात नहीं है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की सगुण लीला ही ऐसी है जिस पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। जो व्यक्ति विश्वास करे वही भगवान को तो प्रेम कर सकता है। असुरों में और भगवान के भक्तों में यही भेद है कि असुर लोग, या ऐसे भी कहें कि बहुत से लोग भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की सगुण लीला को नहीं मानते। ये भी एक प्रकार की आसुरी भाव ही है, ये भी आसुरी भाव। इसलिए यहां पे कह रहे हैं चरित राम के सगुण भवानी, चरित राम के सगुण भवानी, तरकी न जाही बुद्धि बलवानी, विचार जे तज्ञ विरागी, विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही
ये 2 चौपाइयां हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तरिक न जाहे बुद्धि बल बानी। बुद्धि से, बल से और अपनी वाणी से भगवान की इन लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, न तो वर्णन कर सकता, न तो उनसे जीत सकता। इसलिए बल की बात कर रहे हैं। ये मायावी लोग बल से भगवान को जीतना चाहते हैं, ये सब संभव नहीं होगा। तो कह रहे हैं इसलिए जो तज्ञ हैं, देखिए यहां पे इसीलिए तज्ञ अर्थात जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, जो भगवान की सगुण लीलाओं में विश्वास नहीं करते। यहां भगवान शिव जी के अनुसार वो तत्वज्ञ नहीं है, वो तत्व को नहीं जानते। इसलिए जो तत्व को जानने वाले हैं, तत्ववेत्ता हैं, वे भगवान की सगुण लीलाओं को यथावत स्वीकार करके उसमें अपना तर्क नहीं लगाते कि मे बी हनुमान जी was flying at 500 miles an hour, but where did he take rest? What did he eat? तो इस तरह के बहुत से तर्क हैं और लोगों के पास इसके उत्तर भी खूब हैं, परंतु इन तत्वों से, इन तर्कों से भगवान की लीलाओं का जो आनंद है, जो लाभ है, उसको हम यथावत नहीं ले सकते। वो केवल बुद्धि के धरातल पर एक बौद्धिक रंजन हो सकता है, इससे अधिक नहीं। इसलिए भगवान शिव जी कह रहे हैं, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। तर्क को तज करके ही भगवान का भजन हो सकता है। बिना तर्क को तजे भगवान का भजन नहीं हो सकता। इस प्रकार आगे भगवान की लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक व्यक्ति बचा हुआ है। जामवंत जी का नाम नहीं आया यहां पे, वो बचे। कारण क्या, जो भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कारण दिख रहा है कि जब वो सामने आए तो मेघनाद कह रहा है कि मैंने तुम्हें बूढ़ा जान करके छोड़ दिया था और तुम अभी लड़ने के लिए आ रहे हो। बूढ़ जान सट छाड़े छाड़े तो ही लागे सदम पचारे मोही। जब जामवंत जी ने देखा कि सभी लोग घायल हो गए, भगवान बन गए, आकर के वो पचारने लगे, ललकारने लगे, तब मेघनाथ देख करके कहता है कि सट, मैंने तुझे बूढ़ा समझकर छोड़ दिया था, तो मुझे ललकार रहा है। अब दोनों का युद्ध आरंभ हुआ। जब उसने जामवंत जी को मारना चाहा, जामवंत जी कह रहे हैं, अब जामवंत कर गही सोई धायो, मारिस मेघनाद की छाती। आकर के जब जामवंत पर त्रिशूल लगाया, उसने मारा, त्रिशूल को पकड़ लिए और पकड़ करके फेंक दिए। फिर दौड़ करके जामवंत जी ने उसको पकड़कर मेघनाद की छाती पर मुक्का मारे और छाती पर मुक्का लगते वो गिर गया। सोचिए, जामवंत जी ऐसे बलशाली थे इस अवस्था में, जिसने सबको एक प्रकार से धराशायी किया है, जामवंत जी उसको गिरा दिए। और उठ करके जब वो फिर लड़ने के लिए दौड़ा, तो इस बार जामवंत जी उसका पैर पकड़ते हैं और पैर पकड़ करके भूमि पर पटक देते हैं और जोर से फेंकते हैं, दूसरी तरफ जाकर गिरता है। एक प्रकार से जो लंका के चारों ओर दीवार थी, चहर दीवारी, इसके बाहर युद्ध हो रहा था, तो जामवंत ने पकड़कर इसका पैर ऐसा उठा के फेंक दिया कि लंका के भीतर ही जाकर गिरा और युद्ध चल रहा है। और इधर बीच में देवर्षि नारद जी आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी नागपाश में बंधे हैं, इसलिए गरुण जी को बुलाकर लाते हैं कि स्वामी जी आपके बंध गए हैं, चलिए। गरुण जी कहते हैं हमारे स्वामी बंध गए हैं, जो बंध गए वो हमारे स्वामी नहीं हो सकते। लेकिन गरुण जी को ये बात समझ में नहीं आई कि हमारे स्वामी अपनी इच्छा से बंधते हैं, इसलिए नागपाश में बंधे हैं। आ तो गए कि चलो ठीक है, बुला रहे हो, चल देते हैं। नारद जी आपकी बुद्धि भी इस समय विमोहित हो गई है। इस भाव से गरुण जी आए, नागपाश को काटे और भगवान श्री रामचंद्र जी मुक्त हुए। आगे मेघनाद अपनी लंका में जाकर गिरा हुआ है।
जब उसकी मूर्छावस्था पूरी हो जाती है, जब जगता है, तो अपने पिताजी के सामने जब जाता है, लोग लेकर जाते हैं, बड़ा लज्जित होता है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी डींग मार करके आया था कि इस बार मुझे देखना कल। तो पिताजी बोल रहे हैं कि यही देखने के लिए बोला था कि मूर्छित होकर तो इस तरफ आएगा और मैं देखूंगा। तो लज्जित हुआ, उसने बोला कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, अब की बार आप देखिए मैं क्या करूंगा। इसलिए अब जाकर के वो अपना अंतिम जो शस्त्र है वो प्रयोग करने जाएगा। इसको वरदान था कि यदि देवी जी को प्रसन्न करके ये कोई शस्त्र ले लेगा, उस शस्त्र के द्वारा ये अपराजेय हो जाएगा, ये अजेय हो जाएगा। इसीलिए अंत में अब ये युद्ध भूमि में से निकल करके अब यज्ञ करने के लिए जा रहा है। तुरत गयऊं गिरिवर कंदरा, करऊं अजय मख असमन धरा। विभीषण जी तो सब जानते थे, आकर के भगवान को बताए, प्रभु ये बड़ी रहस्य की बात है। भगवान बोले क्या? बोले इस समय मेघनाद अपना अंतिम शस्त्र प्रयोग करने जा रहा है। उसको वरदान है कि यदि वो यज्ञ करके देवी को प्रसन्न कर लेगा तो अजेय हो जाएगा। यदि उसके यज्ञ में बाधा हो जाएगी और जो व्यक्ति बाधा करेगा या बाधा करने के बाद जो उसके सम्मुख आएगा वही उसको मार देगा, ऐसा इसको वरदान प्राप्त है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी सभी को बुलाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण की अगुवाई में हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, नल नील, आप सभी लोग जाइए और एक ही काम करना है कि मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करना है, उसका यज्ञ खंडित हो, बस यही करना है। देखिए सकाम कर्मों की यही उनका नियम होता है। यदि सकाम कर्मों में त्रुटि हो जाए, बाधा हो जाए और नियम के अनुसार न पूरे हो तो उनका लाभ नहीं, उनकी हानि होती है, उनका प्रत्यवाय होता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रत्यवाय नहीं होता। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महते भयात्। कि आध्यात्मिक मार्ग का तो इतना करोगे, इतना करोगे, इतना करोगे, सबका फल मिलेगा, उल्टा फल नहीं मिलता। लेकिन सकाम कर्म आप पूरा कर लो, आपका 99% सही हो गया और अंत का अगर 1% भी गलत हो गया तो आपको फल नहीं, उल्टा फल मिलता। तो यहाँ पे ये अपना यज्ञ करने की तैयारी कर रहा है, खूब लगा हुआ है। सभी लोग पीछे से जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की इच्छा और आज्ञा से रामचंद्र जी एक बात समझाकर भेजते हैं कि जा तो रहे हो आप सब लोग, परंतु केवल बल से काम मत लेना, बुद्धि का प्रयोग करना, जिससे सरलता से उसका यज्ञ विध्वंस हो जाए। मारे हुते ही बल बुद्धि उपाई, जेहि छीजे निशिचर सुन भाई, जेहि छीजे जेहि सीजे छीजे निशिचर सुन भाई। सब चल देते हैं भगवान की आज्ञा पा करके, और उसी बीच में भैया लखन अब यहाँ पे मन में निश्चय करते हैं कि अब मैं इसको बहुत खेल खिलाया हूँ, अब इसका वध उचित है, इसलिए शपथ लेकर के जा रहे हैं। जाते ही आज बधे बिनुआ, आज बधे जाते ही आज बधे बिनुआ,
पति सेवकन कहाए। चौसठ शंकर करई सहाय। तदपि हठौं रघुवीर दुहाई। तदपि हठौं रघुवीर आज उन्होंने शपथ ले लिया कि मैं भगवान का भक्त नहीं होऊंगा, रामचंद्र जी का मैं दास नहीं हूं, यदि आज मैं इसका वध नहीं कर दिया। यदि एक शंकर भगवान क्या 100 शंकर आए इसकी रक्षा करने के लिए, फिर भी आज मैं इसका वध निश्चित रूप से कर दूंगा, क्योंकि भगवान शिव जी की ही आशीर्वाद से तो लंका फल फूल रही है। उन्हीं के आशीर्वाद और दिए हुए बल से तो रावण ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा है। इसलिए आज इन्होंने निश्चय किया कि अगर जितना भी वरदान दे चुके होंगे शिव जी, कोई बात नहीं, आज सभी वरदान को मैं छीण कर दूंगा और इनका वध कर दूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के सभी लोग जाते हैं। भैया लखन पीछे पीछे हैं और बाकी हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव इत्यादि सब आगे जा रहे हैं। जाते हैं, देखते हैं ये बलि करने के लिए भैंसा इत्यादि की पूरा वहां पर भीड़ जुटाकर रखा है और एक एक भैंसों को लेकर के अग्नि में आहुति दे रहा है और प्रसन्न करने की चेष्टा में लगा हुआ है। इसने भी ऐसा संकल्प किया था कि इसको जा जाकर लोग लात से मार रहे हैं, मुके से मार रहे हैं, लेकिन बैठा है, यज्ञ से हिल नहीं रहा है। कोई उसकी केशों को पकड़ करके, कच को पकड़ करके खींच रहे हैं, घसीट रहे हैं, लेकिन फिर भी बलपूर्वक बैठ करके कैसे भी मख को पूर्ण करना चाहता है कि भंग ना हो जाए। परंतु बंदर भालू कहां, उसको पीछे से मारते, लात से मारते, उसका बाल पकड़कर खींच करके ले आए। अंत में क्रोधित होकर झल्ला करके उठा और उनको दौड़ाया तो सब दूर हट गए। भैया लखन सामने खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही बारा। प्रभु कह छाड़े सी शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। भैया लखन को सामने देखा, इसलिए उसने बाण त्रिशूल चलाया और भैया लखन ने उसके त्रिशूल इत्यादि को खंड खंड कर दिए और युद्ध यहाँ पे दोनों जन का अब आरंभ हो गया। उसने अपना यज्ञ करने का जो विचार था छोड़ दिया, क्योंकि यज्ञ वैसे भी अब विध्वंस हो गया है, यज्ञ भंग हो गया है। अब उसके मन में हो गया कि अब तो यज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए एक ही विकल्प है, अब युद्ध करना। अब दोनों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर चिकारा। आवत देखी क्रुद्ध जनो काला, लक्ष्मण छाड़े विशिख कराला। भैया लखन भी आरंभ कर दी अपने बाणों की वर्षा। मेघनाद ने तुरंत माया के बल पर युद्ध आरंभ कर दिया। ये माया भी ऐसा था कि माया में माया उत्पन्न करता था। अब युद्ध भूमि में इसने माया नगरी बना दी, कोई किसी को पहचान नहीं सकता। वर्षा, मल मूत्र इत्यादि की सब वर्षा होने लगी, रक्त की वर्षा होने लगी, हड्डियों की वर्षा होने लगी। विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र से मार करके एक जगह मारता और अदृश्य होकर के कहीं दूसरे जगह पर प्रकट हो जाता। इस प्रकार इसने युद्ध आरंभ किया। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। युद्ध करते करते बहुत समय बीत गए, बहुत से बंदर भालू सब मारे जाने लगे और मेघनाद को कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वो जिस स्थान से बाण मारता वहां से अदृश्य होकर कहीं और चले जाता, वहां प्रकट होकर पुनः वहां से मारता। तो सभी बंदर भालू डर गए कि अब क्या होगा और यहाँ वहां सब भागने लगे। उस समय लक्ष्मण जी अपने मन में चिंतन करते हैं, लक्ष्मण मन
मंत्र दृढ़ावा लक्ष्मण मन रस। एहि पापी मैं बहुत खिलावा। एहि पापी मैं बहुत खिलावा। एहि पापी मैं बहुत खिलावा। एहि पापी बहुत खिलावा। बहुत खिलावा। बहुत खिलावा। अब लक्ष्मण जी ने मंत्र अपने मन में मंत्र स्मरण किया। मंत्र ये है, इस पापी को मैं अब बहुत खिला लिया हूं, इसके साथ बहुत मैंने खेल लिया, अब मुझे अपना खेल बंद करना चाहिए, समय हो गया है अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, आज इसका वध करना है। इसलिए यहां कह रहे हैं, भगवान को स्मरण करके उन्होंने एक बाण उसकी छाती में मारा और बस उतने में ही वो उसका राम नाम सत्य हो गया। और मरते समय भगवान श्री रामचंद्र जी का और भैया लखन का नाम ले लेकर के कि रामानुज कह राम कह रामानुज रामानुज कह राम कह अस कही छाड़े से प्राण। धन्य धन्य तव जननी एक बाण से मर गया। मरते समय उसने कहा कि राम कहां है, लक्ष्मण कहां है। जब उसने राम जी का नाम लिया, इस बात से हनुमान जी के हृदय में बड़ा प्रेम उमड़ आया उसके बारे में, और धन्य धन्य कहकर के उसकी प्रशंसा करने लगे, उसके माता जी की प्रशंसा करने लगे कि धन्य है तेरी माँ जिसने तुझे ऐसे संस्कार दिए। कि हनुमान जी की कृपालुता देखिए। और इतना ही नहीं, हनुमान जी इतना प्रसन्न हुए कि अगले चौपाई में कह रहे हैं, बिनु प्रयास हनुमान उठायो लंका द्वारी राखी पुनियायो। उसके मृत देह को हनुमान जी उठाए केवल इस बात से कि उसने रामचंद्र जी का नाम लिया, भैया लखन जी का नाम लिया मरते समय। यह हनुमान जी का प्रेम है रामचंद्र जी के नाम के प्रति। नहीं तो ऐसे राक्षस को हनुमान जी क्यों छुएंगे। कोई मर जाने पर उसको उठाकर सम्मान पूर्वक लंका के द्वार पर रख करके आते हैं कि ये वीर है, और वीर होने के साथ साथ इसने भगवान का नाम लिया है, इसलिए मैं इसकी देह को, मृत देह को ले आया। और वहां रह करके लौट आते हैं। उसकी मृत्यु होने पर आकाश मंडल में देवता, गंधर्व, किन्नर सभी उत्साह आनंद में नृत्य गीत करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। और लंका में इस समय सर्वत्र रुदन चालू है। जो उसकी पत्नियां हैं वे सब रो रही हैं, माताएं रो रही हैं, मंदोदरी रो रही है, सभी लोग अपनी छाती को पीट पीट करके रो रही हैं, रावण को भला बुरा कह रही हैं। उसी बीच रावण भी बहुत दुखी है, वो भी रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है अपने मन में कि मेरा पुत्र अब नहीं रहा। परंतु आता है और अपनी पत्नियों को तथा अपने संबंधियों को समझाता है। तब 10 कंठ विविध विधि समझाई सब नारी। क्या समझा रहा है? नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। ऐसे ही ज्ञान हिरण्य कश्यपु ने दिया था, अपने परिवार वालों को, सबको बहुत समझाया था कि संसार नश्वर है, भगवान ही इसके सृजन करता है, वही पालन करता है, वही संहार करते हैं, कौन क्या लेकर आया है क्या लेकर जाएगा नहीं।
जैसे कहीं कहीं पूरी भगवत गीता का सार ऐसा, तो भगवत गीता का पता नहीं कहां से ले आए कि आप क्या ले आए थे, क्या ले जाओगे, ऐसा करके, और वहीं अगर अवसर मिले तो आपको लूट लें। तो वैसे ही ज्ञान यहाँ पर इनका है। रावण समझा रहा है सबको कि जगत नश्वर है, भगवान का बनाया हुआ है, हमारा इसमें क्या है, और कौन क्या लेकर आया था। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अपने हृदय में विचार करो। आप लोग भी इस ज्ञान को धारण करो। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीन ही ज्ञान उपदेश ही रावण, तीन ही ज्ञान उपदेश आपन मन कथा शुभ पावन, तीन ही ज्ञान उपदेश लेकिन भगवान की कथा तो पवित्र है। इन दोनों में सामंजस्य नहीं है, कुछ लग नहीं रहा है उसके मुख से अच्छा। पर उपदेश कुशल बहु घेरे, पर उपदेश कुशल बहु घेरे, ये आचरण के नर धनी, उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश बड़ा अच्छा है, इसमें कुशलता सबने प्राप्त कर ली है। परंतु जे आचरण ते नर न घनेरे, परंतु जो लोग अपनी करनी और कथनी में समानता रखते हैं, और दोज हु वॉक द टॉक, ऐसे लोग संसार में बहुत कम है। जे आचरण ते नर न घनेरे, ऐसे नर बहुत थोड़े हैं। और रावण की क्या बात है। इस प्रकार उसने सबको समझाया और आगे युद्ध की तैयारियां भी शुरू कर दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रावण जब युद्ध के लिए तैयारी अब कर रहा है, सर्वत्र अपशकुन है। प्रकृति में, उसके घर में, उसके यहाँ तक कि उसके शरीर में, उसके शरीर के बाम अंग फड़क रहे हैं रावण के, और नगर में सियार इत्यादि सब मुंह उठा उठा के बोल रहे हैं। गोमायु, जिसको वुल्फ कहते हैं। पिछले सप्ताह हम और जानकी वल्लभ जी कह रहे थे वुल्फ को क्या कहते हैं। वुल्फ को गोमायु कहते हैं संस्कृत में, अवधी में भी गोमायु कहते हैं, या उसी को गीदड़ कहते हैं। तो गीदड़ इत्यादि मुंह ऊपर उठा उठा करके सब जगह बोल रहे हैं। सर्वत्र असकुन का वातावरण है। रावण ने अपनी उदारता दिखाई, बड़े बड़े योद्धाओं और सैनिकों को बुलाया, सबको उसने आज वीआरएस स्कीम लागू कर दिया है, वॉलंटरी रिजाइनमेंट स्कीम, रेजिग्नेशन स्कीम जो होता है। कह रहा है कि आप लोग चाहो तो आज अभी मुझे छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि जो लोग यहां रहेंगे उन्हें युद्ध करना होगा, और युद्ध में क्या होगा हमें नहीं पता। इसलिए यदि युद्ध से भागना चाहते हो तो यही अवसर है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप सब लोग चले जाओ जिनको जाना है, और जिनको रहना है वो रह सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे, सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। युद्ध में जाकर यदि किसी का मन भयभीत हो, डोल जाए, वापस लौटने की इच्छा हो, तो वो बात नहीं होगी। इसलिए अभी ही सोया बही बरु जाऊ पराई, संजुग विमुख भय न भलाई। अभी चले जाओगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, परंतु यदि युद्ध में जाकर के वहां से अगर भागने लगे तो शत्रु मारे न मारे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। इस प्रकार उसने सबको समझाया। जो लोग चाहते थे उसके साथ लग गए, जो नहीं चाहते थे लौट गए। यहाँ पे सर्वत्र अपशकुन हो रहा है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति रावण जैसा भूतद्रोही हो, सबसे द्वेष करने वाला हो, सबको दुख दे करके सभी की आह को कमाया हो, ऐसा व्यक्ति कभी सपने में भी सुखी नहीं हो सकता। विजय उसके पास कभी आ नहीं सकती, संपत्ति उसके पास कभी टिक नहीं सकती। ये नीति। रावण भले दिखता था ये बड़ा
शक्तिशाली था, धनवान था, ऐश्वर्यवान और वैभवशाली था, परंतु उसके साथ वो कभी टिक नहीं सकती क्योंकि वो विमुख था भगवान का। इसलिए देखिए, जीवन में कुछ हो या ना हो, परंतु भगवान से विमुखता न हो। भगवान से विमुख होने पर जीव को कुछ नहीं मिलता। हमारे पुराने लोग कहते थे, जैसे पहले कई लोग अपने घर में पुत्र को पाने के लिए बड़े लालायित रहते थे कि एक पुत्र होगा तो हमारा जीवन अलग होगा, पुत्री होगी तो अलग होगा। तुम्हारे पुराने लोगों ने कहा है कि राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। इसलिए राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी पुत्र ही तो था। कितना कष्ट सहे थे आत्मदेव ब्राह्मण, कितना रोते थे, पूरा सब कुछ कर डाले, अंत में जाके संत महात्मा की कृपा से पुत्र हुआ। वो भी क्योंकि उनके भाग्य में नहीं था, तो उनकी पत्नी से नहीं हुआ, लेकिन मिला तो पुत्र। लेकिन अंत तक क्या दशा हुई उनकी, पुत्र भूत बन गया, घर परिवार को कष्ट दिया। इसलिए जो भगवान से विमुख होगा वो कभी किसी को सुख नहीं दे सकता और न तो स्वयं सुखी हो सकता है। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं। किस प्रकार आगे युद्ध की तैयारियां हो गई, दोनों ओर की सेनाएं आ रही हैं। वीर रस ऐसा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला, हाथियों की चिगाड़, घोड़ों के चलने से जो आवाज निकल रही है, महारथियों की जो जय जयकार हो रही है, जो ललकार रहे हैं, ऐसा लगता है कि वीर रस वालों को या योद्धाओं को एक प्रकार से आनंद या उन्हें भगवान ही मिल गए हों। क्योंकि वीरों को और क्या चाहिए, युद्ध चाहिए। आज जो वास्तविक योद्धा थे दोनों तरफ, आज उनका दिन आया है। इस तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी और उस तरफ रावण, इनके दोनों जन के साथ एक से बढ़कर एक योद्धा है। रावण ने चलते समय सबको सिखाया कि मैं दोनों भाइयों से युद्ध करूंगा और आप लोग अपने अपने अनुसार योद्धा ढूंढ लेना और युद्ध करना, लेकिन उन दोनों भाइयों को मेरे लिए छोड़ देना। हाँ मारी हो भूप दो भाई, उन दोनों को तो मैं मारूंगा। और ऐसा कहकर के उसने अपने सेना को आज्ञा दी। बंदर भालू भी दौड़ने लगे, बड़े बड़े पर्वत वृक्ष पत्थर यही इनके आयुध हैं, नख नाखून यही सब इनके अस्त्र शस्त्र हैं। इनको लेकर के सभी लोग युद्ध करने के लिए दौड़ रहे हैं। जय राम रावण मत्त गज, मृगराज सुजस बखानहि। इस छंद में बड़ी सुंदर पंक्ति है, अंतिम वाली 79 जो दोहा है उसका जो छंद है, उसमें धाये विशाल कराल मरकट, भालु काल समानते, मानव सपच्छ उड़ाहि भूधर वृंद नाना बानते। नख दशन शैल महाद्रुमायुध सबल संकन मानही। और जय राम रावण मत्त गज, मृगराज सुजस बखानहि। तो स्वामी जो दोनों का वर्णन कर रहे हैं, रामचंद्र जी भगवान का और रावण का, कह रहे हैं जय जयकार तो राम की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि रावण मत्त गज है, रावण एक मतवाला हाथी, और रामचंद्र जी मृगराज है, सिंह। हाथी कितना भी मतवाला और बलशाली क्यों न हो, सिंह के सामने उसकी एक नहीं चलती। लेकिन हाथी को कम नहीं मान सकते, इसलिए रावण की उपमा मत्त गज से करते हुए, मत्त गजराज से करते हुए मृगराज की उपमा भगवान श्री रामचंद्र जी को दे रहे हैं। तो कह रहे हैं जय राम रावण मत्त गज, मृगराज सुजस बखानहि। युद्ध आरंभ हो गया।
इत राम और उत रावण। इस तरफ रामचंद्र जी की जय जयकार और उस तरफ रावण की जय जयकार। अब ललकार दिए गए हैं। अब विभीषण जी व्याकुल हो गए। अब यहाँ पे विभीषण जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि प्रभु हमारे कैसे लड़ेंगे, अब तक तो ठीक था, अन्य सब योद्धा लड़ते थे, लेकिन यदि रावण आया है तो रावण के साथ और सब लड़े, उससे अच्छा होगा कि जो स्वामी हमारे हैं वो लड़ेंगे। और यही नीति भी है। पहले के देखिए, जो राजा होते थे स्वयं युद्ध भूमि में जाते थे। नहीं, आजकल तो ऐसा नहीं होता नहीं। लेकिन पहले जो राजा होता था स्वयं युद्ध भूमि में खड़ा रहता था, युद्ध करता था। अगर आजकल ऐसा कल्पना करें कि जो राजा शासक है वो युद्ध भूमि में खड़ा रहे तो कल्पना के परे। तो जब राजा आया है रावण वहां से, तो यहां से हमारे रामचंद्र जी युद्ध करेंगे। अब विभीषण जी के मन में व्याकुलता और अधीर हो गए, धैर्य नहीं रहा। ये बड़ी सुंदर, इसी को विभीषण गीता कहा जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस दोहे में ऐसी बातें समझाई हैं जो हमें संसार सागर से निकलने के लिए पर्याप्त है। देखिए, सारी भगवत गीता का एक ही प्रयोजन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारी भगवत गीता का एक ही प्रयोजन है, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष अर्थात संसार सागर से निकलना, भगवान को प्राप्त करना, यही इसका एक प्रयोजन है और कुछ नहीं है। वही बात यहां पे इस दोहे में है। एक ही दोहा है, उसमें भी 4-5 ही चौपाइयां हैं। रामचंद्र जी बताते हैं कि कैसे संसार सागर से पार करने के लिए बस इसी की आवश्यकता है। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रावण रथी बिरथ बिना पदत्राण के, रणभूमि में बिना रथ के, कितनी, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है मन को करुण रस से भरी हुई है। देखी अधीर होकर के कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं देखिए, नाथ नरत नहीं तन
ही चरणों की रक्षा करने के लिए भी नहीं है, फिर आप क्या करोगे? आके ही विधि जीता रिपु बलवान, विधि जीता वीर बलवान, ये चौपाई बड़ी सुंदर है। के ही विधि जीतब, इसमें जो जीतब शब्द है इसके 3 अर्थ हैं। एक तो के ही विधि जीतब, ऐसे कहें जब ब पर आप अधिक समय तक रुकोगे तो प्रश्न होगा कि आप कैसे जीतोगे। के ही विधि जीतब, और हम लोग कैसे जीतेंगे? के ही विधि जीतब। अगर जी को अधिक समय तक करोगे, पढ़ोगे, तो हम लोग कैसे जीतेंगे? और तीसरा अर्थ है कि कैसे जीता जाता है, जीतब होता कैसे? के ही विधि जीतब रिपु बलवाना, अर्थात वो उपाय बताइए, वो रेमेडी बताइए, वो उपाय क्या है जैसे जीता जाता है। के ही विधि जीतब रिपु बलवाना, ये सबके लिए है कि आप कैसे जीतोगे, हम लोग कैसे जीतेंगे, और कैसे जीता जाता है शत्रु को। यदि शत्रु बलवान हो उसे कैसे जीतते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े प्रेम से कहते हैं, जिस प्रेम भाव से विभीषण जी पूछ रहे हैं उसी प्रेम भाव से भगवान का उत्तर है, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। रामचंद्र जी यहां से आरंभ करते हैं, हे मित्र, जिस रथ से या जिससे विजय होती है वो रथ कोई और होता है। ये सामान्य रथ से युद्ध नहीं जीता जाता। जिस रथ को तुम देख रहे हो इससे युद्ध नहीं जीता जाता। जेहि जय होई सो स्यंदन, वो रथ अलग है, क्या है तो उसका ही वर्णन रामचंद्र जी कर रहे हैं। अब रथ का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि रथ में पहिए होंगे, रथ में ध्वजा पताका होगी, रथ में घोड़े होंगे, रथ में घोड़े को जोड़ने वाली जो रस्सी रज्जू होगी, लगाम कहते हैं, वो होगी, रथ में सारथी होगा। तो कौन कौन क्या है? जिस रथ पर रामचंद्र जी सवार होकर के युद्ध करेंगे, जो हमें दिखता नहीं। रामचंद्र जी कहते हैं, शौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। मेरा जो रथ होगा सखा, उसके पहिए शौर्य और धैर्य हैं। ये दो बहुत आवश्यक है। अब ऐसे सोचिए, रथ कभी चल नहीं सकता पहिए के बिना, बाकी सब चीजें कितनी भी हो अच्छी, घोड़े भी अच्छे हो, सारथी भी अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन पहिया न हो तो, इसलिए पहिए का वर्णन पहले कर रहे हैं। इसलिए शौर्य होना चाहिए और धैर्य दोनों। शौर्य अर्थात तेज, बल, पराक्रम, वेलर, वो होना चाहिए, और उसके होने के साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। क्योंकि तेज चलने की सामर्थ्य हो लेकिन हमें पता न हो, धैर्य न हो कि कहां जाना है, कब जाना है, कब रुकना है, तो फिर कोई अर्थ नहीं। इसीलिए कई बार नए कभी कभी बच्चों को गाड़ी मिलती है नई, कई बार दुर्घटना भी हो जाती है, क्योंकि उनके पास पहिया तो होता है,
शौर्य का, लेकिन धैर्य का पहिया नहीं होता। इसलिए दोनों आवश्यक हैं। अध्यात्म मार्ग में शौर्य होना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में चलना कायरों का कार्य नहीं है। अध्यात्म मार्ग में शूरवीरों का कार्य है। वे चल सकते हैं, कायर लोग नहीं चल सकते। और अध्यात्म मार्ग में चलने के लिए धैर्य की आवश्यकता है। बार बार नहीं कि जैसे कोई बीज हम बोए और आके देखते रहे हर 2 घंटे पे, कुछ हो तो नहीं रहा है, कुछ हुआ नहीं अभी तक, अंकुर नहीं दिखा। वैसे ही साधना रूपी जो हमारी यात्रा है, इसमें शौर्य भी हो और धैर्य भी हो, दोनों होनी चाहिए। शौर्य अर्थात शक्ति हो, आत्मविश्वास हो, दृढ़ता हो कि ये कार्य मुझे करना है। अपनी बुराइयों पर विजय पाने के लिए शौर्य हो, और फल न दिखे फिर भी धैर्य हो। और रथ के नीचे पहिया है और ऊपर ध्वजा और पताका है। सत्य और शील, ये 2 चीजें बड़ी आवश्यक हैं। सत्यशील इसलिए कि सत्य बोलना सही है, लेकिन सत्य को शील के साथ बोलना अधिक उचित है, उससे ज्यादा काम होता है। शीलवान बनना चाहिए। मन में दया और प्रेम के भाव से जब गुणों का उपयोग होता है, उसी को शील कहते हैं। हमारी वाणी में शील हो, हमारे आचरण में शील हो, हमारे व्यवहार में शील हो, हमारे सत्यता में भी शील हो। जो बाहर से दिखता है, ये दोनों चीजें दूर से दिखती है। रथ नहीं दिखता, रथ का पहिया नहीं दिखता, पहले ध्वजा पताका दिखती है। इसलिए हमारा आचरण सत्यवान और शीलवान है, इनसे भरा हुआ है। तो रथ में हम उस रथ पर बैठकर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे, बल विवेक दम परहित घोरे, घोड़े हैं इसमें, 4 घोड़ों की चर्चा कर रहे हैं। बल, विवेक, दम और परहित, क्योंकि घोड़े ही रथ को खींचेंगे। तो हमारे आध्यात्मिक रथ को कौन खींचेगा? बल हो। कैसा बल? हमारी साधना का बल हो, हमारे विश्वास का बल हो, हमारी श्रद्धा का बल हो। विवेक हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या निषिद्ध है क्या विहित है, इसका हमें ज्ञान हो, विवेक हो। और दमन, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने की हमें क्षमता हो, हमारी इंद्रियां हमारे अधीन हो, हम गोस्वामी हो न कि गोदास हो। इंद्रियां हमें अपना दास न बनाकर रखें। I feel like, I want to do, I like this, ये आध्यात्मिक में नहीं चलता। आध्यात्मिकता में so what I have to do वो रहता है, not what I want to do। तो यहां पे कह रहे हैं ये दम हो, विवेक हो, बल हो, और चौथा जो बहुत आवश्यक है, परहित, परोपकार। परोपकार की भावना नहीं होगी तो कभी भी दया नहीं हो सकती हृदय में, या दया नहीं होगी तो परोपकार नहीं हो सकता। और परोपकार इसका बहुत मुख्य अंग है। देखिए, संत महात्मा बड़े कृपालु होते हैं क्योंकि उनके भीतर परहित की भावना होती है। संत सहहि दुख परहित लागी, संत सहहि दुख परहित लागी, दूसरों के हित के लिए वे कष्ट सहते हैं। इसलिए 4 घोड़े, दम है, बल है, विवेक है और परोपकार। यह है तो विषय बहुत बड़ा, परंतु हम संक्षेप में कर रहे हैं। इसी सूत्र का हम प्रयोग करें। ये रथ हो, धैर्य भी हो, शौर्य भी हो। मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत धैर्य है, हमें 1000 जन्म में भी हम इस संसार से पार हैं, कोई बात नहीं, लेकिन दमन ही न हो, इंद्रियों मनमानी खाता हो, मनमानी घूमता हो, मनमानी सोता हो, भाई हमारे अंदर बहुत धैर्य है, हम कोई चिंता नहीं करते। कोई विवेक न हो, जो कह दे सो करने लगे। परोपकार की भावना हो ही न हो, केवल मैं और मेरा, इसके अतिरिक्त न हो, तो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं चल सकते। फिर उसका रथ कहीं घूमेगा नहीं, भले पहिया बहुत अच्छी हो तो क्या बात है, लेकिन घोड़े भी होने चाहिए अच्छे। यही घोड़े आगे ले जाते हैं, खींचते हैं। हम कितने दूर जा सकते हैं
ये पहिए पर नहीं निर्भर करता, ये घोड़ों पर निर्भर करता है। इसलिए घोड़े खींचने वाले विवेक हो, दम हो, बल हो और परोपकार हो। और घोड़ों को बांधने वाली जो लगाम है, रज्जू है, क्षमा कृपा समता रज्जु जोरे। क्षमा कृपा समता। कोई भी रस्सी जब बनती है तो तीन को पूर कर बनती है, इसीलिए गुण मतलब रस्सी होती है। तीन को आपने अगर कभी देखा होगा, जो रस्सी को हाथ से बनाते हैं तो तीन को पूर करके बनाते हैं। या कभी कभी जो माताएं बहनें जो अपनी बेड़ी बनाती हैं उसको भी तीन को पूर करके बनाती हैं। तो तीन यहाँ पे है, कृपा, क्षमा और समता। समत्व का भाव हो, पक्षपात भेदभाव न हो, हृदय में कृपा का भाव हो, कृपा दूसरों पर करे और दूसरों से कृपा प्राप्त करने की भावना हो, क्षमा करे और क्षमा दूसरों से मांगे, ये दोनों भावना। समत्व का भाव हो सदैव। ये रस्सी जब होगी तभी लगाम रहेगी हाथ में, तभी लगाम घोड़े बंध पाएंगे। आप देखिए, सबका तो मैं विस्तार नहीं करूंगा, परंतु एक ले ले, समता। अगर समता नहीं है तो कोई व्यक्ति कौन सा दमन करेगा, कौन सा परोपकार करेगा? या अगर क्षमा करने की भावना नहीं है तो कौन सा परोपकार कर सकता है? परोपकारी व्यक्ति सदैव क्षमाशील होता है। उसी प्रकार एक एक गुण को आप दूसरे गुण से मिला सकते हैं। ये तीनों गुण जब होंगे, क्षमा का, कृपा का और समता का भाव, ये दूसरों पर कृपा करने का भाव है। तीनों में एक ही भाव है। दूसरों का हित कैसे हो, यही भाव इन तीनों में है। जब तक ये नहीं होगा तब तक दमन रूपी घोड़ा कहां से चलेगा? तब तक परोपकार रूपी घोड़ा कहां से चलेगा? उसे प्रकार बल विवेक नहीं चल सकते। तो इस प्रकार इनकी रस्सी और लगाम हो और ये सब चीजें हो। अब देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पे गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। सब साधना आपकी बढ़िया हो, आप दमन करो, विवेक हो, क्षमा हो, परोपकार हो, कृपा करो, शौर्य हो, धैर्य हो, सत्यशील, सब कुछ हो, लेकिन किसके लिए हो? ये तो व्यक्ति कर सकता है, और करने वाले ऐसे कुछ लोग मिलते हैं, लेकिन उनका भगवान से कोई ज्यादा संबंध नहीं होता। ये सब चीजें हो भगवान के भजन के लिए। ईश भजन, इसीलिए देखिए कहते हैं अच्छा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अध्यात्म में अच्छाई तो वो है जो अच्छाई भगवान से जुड़ी हो, अन्यथा अच्छाई कभी न कभी तो बुराई में बदल ही जाएगी। संसार तो नश्वर है। तो यहां पे अपनी सभी अच्छाइयों को भगवान से जोड़े, भगवान के भजन से जोड़े, वही सारथी है। क्योंकि घोड़े भी हो अच्छे, रस्सी भी अच्छी हो, पहिया भी अच्छा हो, ध्वज पताका भी हो, परंतु सारथी ना हो तो आपकी श्रद्धा जाएगी कहां? आपकी भक्ति की भावना कहां जाए? यही अगर संसार में लग जाए तो आप संसार में भी भ्रमण करोगे। इसलिए सारथी ईश्वर का भजन है। ये सब चीजें ईश्वर के भजन के हाथ में हो, अर्थात भजन हमारा इन सब चीजों को नियंत्रित करे। ये सब चीजें हम करें परंतु भजन न करें, भजन से दूर रहें, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए हमें संसार में दानी भी मिलते हैं, परोपकारी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, परंतु क्या उसकी बात यहां पे कर रहे हैं? नहीं। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन
तक बात आ गई, सारथी हो गया, घोड़े हो गए, लगाम हो गई, रथ हो गया, पहिए हो गए, ध्वज पताका हो गई, अब अस्त्र शस्त्र की बात कर रहे हैं, जिससे अपनी रक्षा के भजन करते हुए अपनी रक्षा कैसे होगी, उसके लिए सब कहते हैं वैराग्य का भाव हो, यही चर्म, यही ढाल है। और शस्त्र क्या है? संतोष। कृपाण में दोनों तरफ मारने की क्षमता होती है, यही संतोष की भावना है। संतोष की भावना आपको सब जगह से सुरक्षित रखेगी, न तो संसार में गिरने देगी और न तो अध्यात्म में आपका कभी पतन होगा, कभी आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके भीतर धैर्य संतोष से ही आता है। धैर्य की भावना, संतोष की भावना होगी। ये सब अस्त्र शस्त्र हैं। दान, फरसा है, बुद्धि, शक्ति, ये सब है। उसके बाद में विज्ञान इत्यादि धनुष बाण है। अर्थात अब शस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। आपके पास अस्त्र शस्त्र क्या होंगे? धनुष, बाण, फरसा और शक्ति इत्यादि। तो हमारा विवेक अच्छा हो, हमारी बुद्धि अच्छी हो, दान की भावना हो, संतोष की भावना हो, वैराग्य का भाव हो, स्वाध्याय हम करें, और मन में जो हमारा मन है वही तुणीर है। तुणीर अर्थात जिसमें बाण रखे जाते हैं। उस मन में क्या क्या हो? यम नियम। यम नियम, ये जो बाण है, यही सिलीमुख नाना। यम 5 है और नियम 5 हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये नियम है। और 5 ये यम है और 5 नियम। संतोष, शौच, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधाय और तप, ये 5 नियम है। अर्थात अध्यात्म में जो कुछ हम करें वही सब हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। उन्हीं से हम दूसरों को मार सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो रथ पे बैठ तो गए हम, उस रथ का सारथी ईश्वर भजन हो गया, परंतु अपनी रक्षा के लिए दान है, यम है, नियम है, विवेक है, वैराग्य है, ये सारे हम उपयोग करें। आगे कह रहे हैं ये सब तो हो जाए, फिर कभी कभी ऐसा है कि अस्त्र होने पे भी कुछ हमें छाती में लग सकती है। वो क्या है? कवचय भेद विप्र गुरु पूजा। 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 यही सम विजय उपाय विप्र गुरु पूजा, यही हमारा कवच है। और कैसा कवच है? अभेद्य है। यदि हम गुरु की शरण में रहेंगे तो बाकी चीजें अपने आप हमें आएंगी। बाकी चीजें हम आर्टिफिशियली कभी उनको नहीं बना सकते कि हम कृत्रिम ढंग से सब कुछ करता रहूंगा, और वो सब कुछ दिन के रहने वाले हैं, वो सदैव टिकेंगे नहीं। जब तक कि हम हृदय से सच्चे अर्थों में भावना से गुरु की शरण नहीं लेते। तो इस प्रकार कह रहे हैं यदि ऐसा कोई करेगा, नहीं तो क्या होता है? देखिए, गुरु की शरण में न रहने पर आप जितनी भी अच्छी चीजें करते रहोगे, कुछ न कुछ में धीरे धीरे सब छूट जाएंगे, अंततः एक भी नहीं बचेगी। गुरु की शरण में रहने पर आपका सदैव एक तरह से जांच होते रहता है। इसलिए कह रहे हैं ये अभेद कवच है, इस कवच को कोई नहीं भेद सकता। और जो व्यक्ति ऐसे धर्म में रथ का आश्रय लेता है उसको कोई कभी पराजित नहीं कर सकता। अपने सखा को कह रहे हैं, सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कहूँ रिपुताके,
किए थे। भगवान सखा से यहाँ विराम करते हैं, कहते हैं सखा ऐसा धर्म में रथ जिसके पास होगा, यहाँ पे जीतन कहना कतम रिपुता के, फिर उसके लिए शत्रु हैं कहां जीतने के लिए, वो तो पहले ही सब कुछ जीत चुका है। जितने भी शत्रु थे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, सारी इंद्रियां, सारे विषय भोग, सबको तो जीत चुका है, तो बचा कौन है? और यही तो रावण है। रावण क्या है? रावण विषय है, विषय भावना है, भोग वृत्ति है, अहंकार वृत्ति है, मन का मनमानीपन है, बुद्धि की अपनी स्वतः की उत्पन्न की हुई जो ज्ञानशिला है, यही तो रावण है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के धर्म में रथ पर सवार होता है, उसके लिए फिर बचा कौन? उसने तो पहले ही सब कुछ जीत लिया है। इसलिए हे सखा, हमारे पास सब कुछ है, हम अवश्य विजयी होंगे। इस प्रकार विभीषण को ढांढस दिलाते हैं रघुवीर, और आगे युद्ध आरंभ होती है। युद्ध आरंभ होने में सब जगह सब कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गए हैं, देवता लोग अपना बैठे हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं मैं भी बालकनी का टिकट लिया था, मैं भी वहां बैठा हुआ था। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमान। यही तो फाइनल है, नहीं? यही फाइनल चल रहा है, बाकी सब हो गया है। यहाँ रामचंद्र जी, वहां रावण, यही फाइनल है। सब अपने अपने पे बैठे हैं, देवता लोग बढ़िया बढ़िया विमान पे आकर आ रहे हैं। तो पार्वती जी पूछ रही आप क्या कर रहे थे? तो भगवान शिव जी देखिए क्या कह रहे हैं, हम कुमार हे तेरी संज्ञा, हम कुमार हे तेरी संज्ञा, देखत राम चरित रंग रंगा, देखत राम चरित भगवान शिव जी की वाणी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी भक्ति भाव से भरी है। देखिए युद्ध का समय, इसमें भी भगवान शिव जी जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कितना भक्ति प्रधान है। कह रहे हैं कि सब लोग युद्ध देखने के लिए आए अपने अपने विमान पर चढ़ के। तो पार्वती जी कह रही फिर आप? बोले मैं भी वहीं था उन लोगों के साथ, लेकिन मैं क्या कर रहा था? मैं युद्ध तो देख रहा था, ऐसा नहीं है। मैं देखत राम चरित रन रंगा, मैं रामचंद्र जी का चरित्र देख रहा था, मैं राम लीला देख रहा था, अपने प्रभु का चरित्र देख रहा था, युद्ध नहीं देख रहा था। तो भगवान शिव जी सदैव भगवान के चरित्र को देखते हैं, इसलिए यहां पर भले जो कुछ भी दिखता हो, हमें तो इसमें भगवान को ही देखना चाहिए, उनके चरित्र को देखना चाहिए कि वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। फिर भी भगवान एक सामान्य मानवीय लीला करते हुए हम सभी को शिक्षा देने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं कि उनकी लीला मात्र है और कुछ नहीं है। युद्ध आरंभ होता है, बंदर भालू सब एक दूसरे को, शत्रु पक्ष को पकड़ते हैं, फाड़ते हैं, उनकी आंतड़ी इत्यादि निकाल करके गले में माला की तरफ पहन करके घूमते हैं। कोई किसी को कहां फेंकता है, कोई रक्त से नहाता है, क्या क्या करते हैं। इस प्रकार भयंकर वातावरण आरंभ हो चुका है युद्ध का। आगे की कथा अगले सप्ताह में श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम।